नमस्कार, स्वागत है आपका एएन न्यूज़ अलीगढ़ उत्तर प्रदेश के इस न्यूज़ पोर्टल में। जैसा कि आप जानते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर कोरोना के संक्रमण काल पर प्रहार करने के लिए जो लॉकडाउन घोषित किया गया है, उस लॉकडाउन को 1 महीने से ज़्यादा का वक्त व्यतीत हो चुका है। इस 1 महीने के वक्त के दौरान न सिर्फ हमारे देश की सरकारें बल्कि तमाम सारे सामाजिक संगठन और राजनीतिक दल के लोगों द्वारा कुछ गरीब और मजलूम लोगों को भी मदद निरंतर प्रदान की जा रही है। लेकिन इससे अलग हटकर बात करें भारतीय जनता पार्टी से अलग हटकर किसी दूसरी पार्टी यानी कि कांग्रेस पार्टी की, तो कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारियों द्वारा किन किन क्षेत्रों में कहां किस किस प्रकार की मदद लोगों तक उपलब्ध कराई जा रही है, इस पर विस्तार से प्रकाश डालने के लिए आज हमारे साथ एएन न्यूज़ उत्तर प्रदेश में मौजूद हैं उत्तर प्रदेश कांग्रेस की पूर्व जनरल सेक्रेटरी रूही जुबैरी जी। आइए हम उनसे आपकी मुलाकात कराते हैं रूही जुबैरी जी से और जानेंगे कि इस लॉकडाउन के दौरान पार्टी हाईकमान से उनको किस प्रकार के दिशा निर्देश मिले हैं और उन दिशा निर्देशों के अनुपालन में अब तक 1 महीने के अंतराल किस तरह की कार्रवाई उनके द्वारा नियत की गई है। स्वागत। शुक्रिया शर्मा जी। आपने एक महत्वपूर्ण विषय के ऊपर मुझसे बात की और जैसा कि मालूम है पूरे हिंदुस्तान में ही क्या पूरे विश्व के अंदर आज जो महामारी चल रही है कोरोना को लेकर, उसके ऊपर आज तमाम देशों के अंदर लोग चिंतित हैं, हम लोग भी हैं। हमारी जो भारत सरकार है उसने जो दिशा निर्देश दिए हैं हमारी पार्टी से भी कहा गया है और हम लोगों ने पूरा उसका पालन किया गया है और सबकी जिम्मेदारी बनती है। इसमें कोई पार्टी पॉलिटिक्स नहीं है, इसमें हर एक की जिम्मेदारी है कि वो इसको निभाए। और हमने भी जो भी हमें यहाँ के डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से और यहाँ के जो भी हमारी पार्टी से, भारत सरकार से और राज्य सरकार से जो भी निर्देश मिले, हम लोगों ने उसका पूरा पालन किया। आप सोचेंगे मैंने खुद अपने हाथ से मास्क बनाए और उसको खुद यहाँ जितने भी हमारे करीब में हैं आसपास में, मैंने उन लोगों को खुद अपने हाथ से सीकर उनको मास्क दिए और मैंने बताया उनको कि किस तरह से हमको बार बार हाथ धोने हैं, किस तरह से घर के अंदर रहना है, ताकि घर के अंदर रहेंगे तो सेफ रहेंगे। और सबको अपने पास से जो भी दे सकते थे, मैं हमारे यहाँ मना है कि हम ये बताएं कि हमने किसको क्या दिया है, ना हम उसका नाम बता रहे हैं, ना नाम बताना मैं अच्छा नहीं समझती हूँ। गरीबों की मदद करना हमारा फ़र्ज़ है, हमारा सबका है, जो भी हमारे पास होता है हम उसकी मदद करते हैं और मैंने करा है। हमारा एक NGO चलता है वुमेन्स वेलफेयर सोसाइटी, उसके ज़रिए जितनी भी लेडीज़ जुड़ी हुई हैं, जितने भी लोग हैं, उन्हें हमने न सिर्फ ये कि उनको कुछ दिया है बल्कि उन्हें ये भी बताया है कि क्या हमारे भारत सरकार की तरफ से जो योजनाएं आई हुई हैं, जो चीज़ें हैं, जो मालूमात कराई गई है और कोरोना वायरस को लेकर जो अलर्ट किया गया है, उसमें किस तरह से हम उनका सहयोग करें, क्योंकि अगर हम सहयोग करेंगे तभी इस देश से ये कोरोना वायरस ख़त्म होगा। बहुत हद तक हमारे एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छा है, उसने बहुत अच्छा काम किया है और उन्होंने सबको बताया कि किस तरह घर में ही रहें और बाहर ना निकलें, सोशल डिस्टेंस रखें। लेकिन उसके बावजूद भी कुछ लोगों की गलतियाँ हैं, वो लोग नहीं मानते हैं और हमारे अभी बिल्कुल नहीं था यहाँ पर कोरोना वायरस, लेकिन कुछ दिन से उसकी तादाद बढ़ी है और हमारा जो ज़िला है वो रेड जोन में आ गया है। तो इसलिए मैं ज़्यादातर यही कहूँगी कि सब लोग उसी का पालन करें और क्या कहते हैं, हाथ धोएं बार बार और ज़्यादातर घर में ही रहें, सोशल डिस्टेंस बना कर रखें, मास्क लगा कर रखें। बिल्कुल, काफ़ी संजीदगी के साथ मेरे पहले सवाल का यहाँ पर उत्तर दिया है उत्तर प्रदेश महिला कांग्रेस की पूर्व जनरल सेक्रेटरी रूही जुबैरी जी ने। साथ ही स्पष्ट कर दिया है उन नासमझ लोगों को, जो नासमझ लोग अभी कोरोना के इस वायरस को अभी महज हंसी और मजाक मान रहे हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, अलीगढ़ जनपद के अंदर जब तक पहला चरण लॉकडाउन का चल रहा था, तब तक यहाँ पर किसी भी पेशेंट के संक्रमित होने का कोई भी समाचार नहीं था। लेकिन ज्यों-ज्यों लॉकडाउन का दूसरा चरण शुरू हुआ, दूसरे चरण के प्रारंभ होने के बाद से अलीगढ़ जनपद में कोरोना के संक्रमित मरीजों की जिस प्रकार दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की हुई, उसको देखने के बाद न सिर्फ अलीगढ़ के प्रशासन की पेशानी पर बल पड़े हुए हैं, बल्कि यहाँ जनसाधारण में भी ये बात चिंता का विषय बनी हुई है। तो यहाँ पर स्पष्ट कर दिया है और साथ ही यहाँ पर सुरक्षा के लिए कुछ टिप्स भी दिए हैं यहाँ पर कांग्रेस की महिला नेत्री ने। तो मेरा अगला सवाल होगा
रोज़े रमज़ान को लेकर। कहा जाता है कि मुक़द्दस रमज़ान का महीना काफ़ी पवित्र माना गया है और इस महीने में हम अल्लाह ताला से जो भी दुआ करते हैं अल्लाह ताला उसको निश्चित ही कबूल फरमाते हैं। तो इस मुक़द्दस रमज़ान के महीने में अपने देशवासियों के लिए और ख़ास तौर से मिल्लत के भाइयों के लिए, चूँकि लॉकडाउन का संक्रमण काल चल रहा है, इस महीने में क्या मैसेज कांग्रेस नेत्री का होगा? मेरा यही मैसेज है यहाँ की पब्लिक के लोगों से सबसे, क्योंकि हर मज़हब जो है वो अच्छाई की तरफ ले जाता है और हर मज़हब के अंदर जो चीज़ें दी गई हैं वो किसी न किसी कोई ना कोई मायने रखता है। रमज़ान शरीफ भी बहुत पवित्र महीना है। इस महीने में रोज़े रखे जाते हैं और उसके अंदर हमें एहसास होता है कि किस तरह से गरीबों का भाई भूख प्यास किस तरह होती है, वो किस तरह से भूखे रहते हैं, इसका हमें एहसास होता है। इस महीने के अंदर हम, हालांकि ये पवित्र महीना है और सबके ऊपर फ़र्ज़ है रोज़ा, लेकिन फ़र्ज़ के बावजूद ये भी है कि जब हमारे यहाँ इतनी बड़ी महामारी चल रही है तो हमारा सबका फ़र्ज़ बनता है कि हम अपने घरों में रहें, मस्जिदों में जाकर नमाज ना पढ़ें, बल्कि ताकि कोई भी सोशल डिस्टेंस में कोई फ़र्क आए। इसलिए जिस तरह से भी हो हम लोगों को उसका पालन करना है और गरीबों को जहाँ तक हो सके अपने हिसाब से उनकी मदद करना है। जो भी जिस तरह से भी हो उनकी गरीबों की मदद करें। आज सोनिया गांधी ने भी उनका मज़दूरों के लिए कुछ किया है, उनका मैं शुक्रिया अदा करती हूँ। और मैं ख़ास तौर से मुस्लिम भाइयों से कहती हूँ कि वो घर पर ही रहें, घर पर बैठ के नमाज़ पढ़ें और जैसा कि वो कर भी रहे हैं और करना भी चाहिए, क्योंकि हमें और सेहत कुछ लोगों के लिए ये होता है, रोज़ा उन लोगों का भी फ़र्ज़ तो है, लेकिन उन लोगों के लिए भी कुछ इस्लाम के अंदर दिया गया है कि जैसे अगर किसी को हार्ट की बीमारी है या किसी को कोई बहुत ज़्यादा कमज़ोर है या किसी को शुगर की बीमारी है, तो वो जितना वो रोज़े में खुद खाता है वो उसको इतना पैसा देना है, किसी भी गरीब को शाम तक दे देना है। तो ये भी है इस्लाम के अंदर। तो वो ज़्यादा से ज़्यादा ज़कात दे, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा ज़कात देने से आदमी की परेशानी आने वाली दूर होती है, ऐसा कहा जाता है। और मज़हब से अलग हटकर हमारे सामने हेल्थ है, जब हेल्थ ही नहीं होगी तो मज़हब कहाँ से होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि सारे मज़हब जो हैं अच्छे मज़हब हैं, सारे मज़हब लोगों को अच्छाई की तरफ ले जाते हैं। हमें उन सब का पालन करना चाहिए, उन सब को मानना चाहिए और इस तरह से हमें इस देश की, ताकि इस देश की एकता और अखंडता कायम रहे, प्यार और मोहब्बत हमें बराबर कायम रखनी चाहिए। प्यार मोहब्बत को लेकर के कोई भी मज़हब नहीं है, सबसे पहला मज़हब जो है वो हमारी इंसानियत है। इंसानियत का सबको सबक देना चाहिए। ये मैं कहूँगी, मैं इंसानियत के लिए कहूँगी कि सब लोग कहें, और जो सोशल डिस्टेंस है और जिस तरह से हमारे यहाँ के ख़ास तौर से अलीगढ़ के जो एडमिनिस्ट्रेशन है और जो भी वहाँ के दिशा निर्देश मिले उनको पूरी तरह से उनका पालन करें, क्योंकि जब तक नहीं हो सकता पालन जब तक कि खुद यहाँ के लोग भी आकर उनका साथ ना दें। जब भी कोई काम बनता है जब लोग भी साथ दें। मैं पूरी तरह से अपना साथ ताउन यहाँ के डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को और उनका शुक्रिया अदा करती हूँ। यहाँ के राज्य सरकार पूरे सब लोगों के साथ हम लोग पूरी तरह से मजबूती के साथ हैं। तो यहाँ पर बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कांग्रेस नेत्री रूही ज़ुबैरी जी ने कि कोई भी मजहब नहीं सिखाता कभी किसी दूसरे से बैर रखा जाए, चाहे वो रामायण महाभारत हो, चाहे वो इस्लाम हो या फिर कुरान शरीफ हो अथवा बाइबल हो या फिर गुरु ग्रंथ साहिब। इन सभी ग्रंथों में केवल एक ही बात हमको सिखाई गई है कि इंसान का इंसान से हो भाईचारा, यही संदेश हमारा। तो यही संदेश देते हुए कांग्रेस नेत्री रूही ज़ुबैरी जी ने स्पष्ट कर दिया है कि हमें इस वक्त कोरोना के संक्रमण काल में बेहद सक्रिय और सजग रहने की आवश्यकता है, तभी हम इस रेड जोन को पार करके ग्रीन जोन में कदम रख पाएंगे। इस खास बातचीत के लिए सहयोगी दिलीप कुमार के साथ में प्रदीप पंडित, AN न्यूज़, अलीगढ़, उत्तर प्रदेश।